तो दोस्तों पीएम मोदी का ये रूसी दौरा ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है और इस दौरे के दौरान भारत और रूस ने बहुत बड़ी बड़ी डील्स करी हैं और इतिहास कायम किया है अपना। और इतना ही नहीं, इसी में रूस ने हमको बहुत सारी डील्स के ऑफर भी भेजे हैं। इनमें से भी एक ऑफर तो ऐसा है कि उसके सामने खुद रूस का Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान और अमेरिका का F-35B फेल हो जाएगा। और ये ऑफर है रूस के नए नवेले Su-75 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के ऑफर की। और अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसके ऑफर के सामने F-35 भी फेल हो जाएगा, तो देखिए इसके पीछे भी एक ठोस कारण है और वो कारण इतना शानदार है कि भारत का जो एम का लड़ाकू विमान है, जो कि भारत का स्वदेशी स्टेल्थ जेट है, उसको भी नुकसान नहीं होने वाला। ये उसके लिए भी फायदेमंद है। कैसे, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर शेयर भी कर दें। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि रूस ने अब से 2 साल पहले अपने एक Su-75 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को अनवील किया था। ये एक सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान था, जैसे कि F-35 है, और उसी को टक्कर देना चाहता था रूस। लेकिन रूस के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको बनाकर मास प्रोडक्शन उसकी कर पाए, यानी कि उसको बड़ी मात्रा में तैयार कर पाए। इसीलिए रूस ने भारत को ऑफर दिया है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ जाइए, दोनों देश मिलकर इसको बनाएंगे और फिर दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं में भी इसको शामिल करेंगे और दूसरे देशों को बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाएंगे। लेकिन उस टाइम पर भारत का एम का लड़ाकू विमान बनाने का कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। ऐसे में भारत ने इस प्रोजेक्ट को हाँ नहीं किया और इसको साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब रूस भारत के लिए एक ऐतिहासिक ऑफर लेकर आया है। अब वो कैसा, तो दरअसल रूस ने कहा है कि भारतीय नौसेना के MiG-29 लड़ाकू विमान धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और अब बस कुछ ही समय के अंदर उनको प्रॉपर तरीके से रिटायर करना पड़ेगा, वरना उनके अंदर एक्सीडेंट्स होने लगेंगे, जैसे कि हमारे MiG-21 में होते हैं, जिन्हें अब फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। वो ही संज्ञा अब कुछ सालों में MiG-29 को भी मिलने लगेगी, अगर उसे समय रहते रिटायर नहीं किया। लेकिन सवाल है कि MiG-29 को तो रिटायर कर देंगे, लेकिन उसकी जगह लाएंगे किसे? तो इसी पर रूस ने हमको ऑफर ये दिया है कि अगर आप MiG-21 को रिटायर करके उनकी जगह आप लाते हो राफेल को, तो आपकी जो नौसेना है उसे सब्स्टिट्यूट तो मिल जाएगा, यानी कि जैसे को तैसा लड़ाकू विमान आपकी नौसेना में शामिल तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। इसके मुकाबले हमारा सजेशन ये है कि आपका जो MiG-29 है उसे आप रिटायर जरूर कीजिए, लेकिन उसकी जगह आप एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपनी नौसेना में शामिल कर लीजिए, जैसे कि Su-75, जिससे कि आपकी नौसेना में पुराने लड़ाकू विमान रिटायर भी हो जाएंगे। उसी के साथ आपकी नौसेना बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाएगी, क्योंकि उसको एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल जाएगा और भारतीय नौसेना दुनिया की उन एलिट नौसेनाओं में आ जाएगी जो कि स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करती हैं। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पर दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसकी नौसेना के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, और वो है अमेरिका। लेकिन रूस का कहना ये है कि अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो भारत और रूस दोनों के पास ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ जाएगा। और इतना ही नहीं, सबसे खास बात तो ये है कि ये ऑफर अनबीटेबल है। कुल मिलाकर इस ऑफर के सामने सबके सब फीके पड़ जाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अगर इस प्रोग्राम में शामिल होता है तो स्टार्टिंग सालों में हमें बस कुछ बिलियन डॉलर ही इन्वेस्ट करने हैं। इसके बाद दोनों देश मिलकर इसको बनाएंगे, तब हमें इसकी कीमत पड़ने वाली है 35 से 40 बिलियन डॉलर। जी हाँ दोस्तों, जो रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया जा रहा है कि इसकी कीमत मैक्सिमम 40 मिलियन डॉलर तक जाएगी। अगर इसमें कुछ और एड ऑन्स भी कर लें तो 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं जा सकती, यानी कि F-35 जो है वो 100 मिलियन का आता है और उससे आधी कीमत में आपको Su-75 मिल जाएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस ऑफर के बारे में सब कुछ अच्छा है, क्या इसमें कुछ भी खराबी नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक चीज खराब भी है और वो ये है कि रूस अभी तक भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है जिससे कि आप एक लड़ाकू विमान को 100% स्टेल्थ बना सको। अगर हम Su-75 की बात करें तो इसके अंदर भी खामियां हैं, इसके अंदर भी कमियां हैं। अब ऐसे में ये पूरी तरीके से स्टेल्थ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 70 to 75% तक ये स्टेल्थ रहेगा। बाकी चीनी नौसेना को टक्कर देने के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। ऐसे में अगर ये नौसेना के अंदर आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसको हम अपनी वायुसेना के लिए तो नहीं ले सकते, क्योंकि वायुसेना के लिए तो हमें एक 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान की आवश्यकता है। उसके बिना उधर काम नहीं चल पाएगा। नौसेना में 70-75% वाला चल जाएगा, और वो भी इतनी कम कीमत में मिल रहा है तो नौसेना के तो बारे न्यारे हो गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस का ये जो ऑफर है MiG-29 के बदले Su-75
75 का ये भारतीय नौसेना के लिए एक अमृत बन सकता है। ये हमारी नौसेना को एक विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि भारतीय नौसेना दुनिया की दूसरी ऐसी सेना होगी जिसके पास एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान रहेंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से ये बहुत शानदार ऑफर है। बाकी आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।